Now, so last time I had given all of you the homework of NCERT textbook, all the exercises. सर उनको बाहर निकालो ना, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको। All the exercises, wait. All the exercises of NCERT textbook. NCERT textbook का PDF अभी मेरे पास नहीं है, ऐसा बोलने वालों को मैं तुरंत बाहर निकाल दूंगा। ओके। नया कोई ज्वाइन हुआ है क्या रे आज? Is there any new person joining? यस सर। हाँ सर, आर्या है ना, आर्या। सर संस्कृति। संस्कृति मुग्धा के साथ Yes, बैठी है sir. वो क्या? यस सर। संस्कृति, यस सर। आपका स्कूल का नाम क्या है बेटा, बोलो। जवाहर नवोदय विद्यालय। वाओ, वेलकम। एंड you are from where? Which location? कुरुंदा। Okay. All right. Welcome to the foundation. और एक नाम नया दिख रहा है, श्रुति गरुड़। श्रुति अच्युत गरुड़। यस सर। यस श्रुति, आप कौन Yes, से sir. स्कूल से हो बेटा? सर गांधी विद्यालय। गांधी विद्यालय से है, ओके। ऑल राइट, वेलकम टू द फाउंडेशन। उसके बाद बाकी के पुराने खिलाड़ी हैं, चौके छक्के मार रहे हैं कि नहीं पता नहीं। चलो हाथ ऊपर करो, किस किसने होमवर्क सॉल्व किया? सर मैं एक नया हूँ। हैंड रेस करो। हैंड रेस का वहां पे ऑप्शन दिखाई देता है, एवरीवन रेज योर हैंड। In the last lecture, I had given all of you homework of exercise 2.6 and 2.7, last वाले दो exercise, and they were based on multiplication and division of the decimals. Decimals का multiplication और decimals का division. और उसमें मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेम्बर। पहला टाइप का क्वेश्चन था ये, डेसिमल मल्टीप्लाइड विद होल नंबर। सर क्या दूसरा टाइप का क्वेश्चन, डेसिमल मल्टीप्लाई बाय 10, 100 and 1000। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन, डेसिमल मल्टीप्लाई विद डेसिमल। और वैसे ही डिवीजन में भी डिवीजन आल्सो सेम, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए। अभी डाउट पूछो, एक्सरसाइज 2.6 में कोई डाउट है क्या? सर 2.6 में नहीं है। बहुत ही सर 2.5 में 2.5 डाउट ही नहीं है। ठीक है, सर very easy था। 2.5 में 2.6। 2.5 में डाउट है, वो पूछो। कौन सा नो डाउट क्वेश्चन? इन 2.7। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन Five, नंबर sir. 5 5 and 7 सर। 5, 7, ओके ठीक है। 2.5 ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे अभी। These questions were based on, I think, changing the units or maybe word problems. ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, पहले पांचवा डिस्कस कर लेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बिल्कुल आसान है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, 20.03। Whenever you write down like this, इसमें पॉइंट के लेफ्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं होल पार्ट, और पॉइंट के राइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। तो ये जो 20 है, इट इज होल पार्ट, और पॉइंट के राइट में जो 03 है, इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन पार्ट, या फिर उसका दूसरा नाम है डेसिमल पार्ट। ओके, अभी जब होल पार्ट हमें दिया है, तो यहाँ पे हर एक डिजिट को आपको क्या करना है, ये 0 है, ये यूनिट डिजिट का काम करेगा, और 2 जो है वो
टेंस डिजिट का काम करेगा। तो हमें ऐसा लिखना है 2 into 10 प्लस यूनिट डिजिट 0 है, 0 into 1। सर लेकिन अगर हम ऐसे इसका लिख यहाँ रहे पे होंगे तो यहाँ पे जब हम पॉइंट के राइट में शिफ्ट होते हैं तो 0 into 1/10 plus 3 into 1/100। So this is the expanded form, that's all। अभी यहाँ पे इन दोनों का आंसर 0 आता है, इसीलिए कभी कभी ये नहीं लिखा तो भी चलता है। 3 into 1/100 और 2 into 10, this can also be the answer। Is this clear? सर अगर हमने डायरेक्ट लिख दिया 3/100 तो यस सर। चलेगा चलेगा, मैंने बोला ना अभी कि ये 0 का आंसर हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली 3 into 1/100 लिखा तो भी चलेगा। ओके सर। सर तो देखो आप जैसे जैसे पॉइंट के लेफ्ट में मूव होते जाएंगे, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में आपको देखना है कि वो यूनिट डिजिट है। जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, समझो ये है 2.034, तो इसको लिखते वक्त ये सर यूनिट अगर डिजिट ही है, तो इसको लिखना है 2 into 1 प्लस 0 into 1/10 प्लस 3 into 1/100 प्लस 4 into 1/1000। क्या करना है, पॉइंट के राइट में ए पहला डिजिट है तो उसको मल्टीप्लाई करो 1/10 से, दूसरा डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो 1/100, तीसरा डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो 1/1000, और पॉइंट के लेफ्ट में जाते वक्त जो पहला डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तीसरा 100 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे। इज दिस क्लियर? सर Yes, sir. डाउट यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर हम अगर हमें सादा नंबर दिया होगा 7 तो उसका हम 1 प्लस 6 ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इधर हम ऐसा क्यों नहीं लिखते 1 प्लस हर्षवर्धन माइक ऑफ करो बेटा पहले। हाँ बोलो सानवी। आपने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है ना, तो अब हम ऐसा लिख सकते क्या 1 प्लस 1? अच्छा नो नो, यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म का मीनिंग है कि आप डिजिट लिखो और डिजिट को जो 10 के पावर्स है उसके साथ लिखो, 10 के पावर्स। ओके, 10 के पावर्स लिखने हैं, हमें एडिशन में नहीं लिखना है, बीच में यह एडिशन आ पावर्स सकता है। मतलब 1 10 100 वैसा। यस, 10 के पावर्स के फॉर्मेट में लिखना है। ओके, जैसे फॉर ओके सर। एग्जांपल और एक देता हूँ, समझो हमें बोला गया 235.34। सर जब भी मैथ्स की टेस्ट होगी तब आप वो ये डालेंगे क्या? सो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा, यस यस व्हाई नॉट, 2 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 5 into 1 प्लस 3 into 1/10 प्लस 4 into 1/100 प्लस 2 into 1/1000। तो देखो ये 10 के पावर्स है, 10 रेज टू पावर 2, 10 मतलब 10 रेज टू पावर 1, 1 मतलब 10 रेज टू पावर 0, 1/10 मतलब 10 रेज टू पावर -1, 10 रेज टू पावर -2, -2 10 raised to power -3 समझ में आया? -3 हैज एवरीवन अंडरस्टूड sir. नाउ? yes yes sir तो 10 के पावर्स में लिखना मतलब उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हुआ पांचवा क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छे से पढ़ो पहले। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। ही वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, वहां से प्लेस सी। ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। यहाँ पे डायग्राम में हम लिख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ए और बी का बीच का, इट इज 7.5 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 7.5 किलोमीटर एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। तो बी सी ये डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। इन दोनों में जो डिस्टेंस है बी और सी में, ये है 12.7। ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 7.5 किलोमीटर। ओके, ये दिनेश ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी और बी से सी तक। उसके बाद
आयुब नाम का दूसरा स्टूडेंट है. आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी. वो ए से डी तक गया. ओके. एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. फिर डी से सी तक गया. ऐसे. तो उसने यहाँ पे हमें दिया है कि D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, मतलब AD डिस्टेंस 9.3 किलोमीटर आएगा. एंड C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D. 11.8 ये DC CD डिस्टेंस. हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच. तो हमारा जो पहला जो लड़का था दिनेश, वो A से C तक गया. तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? AB प्लस BC. ओके. ये दिनेश के लिए. AB डिस्टेंस है 7.5 प्लस BC है 12.7. इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? तो अगर आपको एडिशन ऐसे नहीं पता है तो वर्टिकली आप ऐड करो. 5 प्लस 7 12, कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10. ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिया. कैरी 1 1 प्लस 1 2, 20.2 किलोमीटर. सर 20.2. वेरी गुड. तो ये सबको आंसर मिला होगा जिन्होंने सॉल्व किया. और आयुब के लिए क्या आएगा? आयुब ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? AD प्लस DC. AD प्लस DC. AD डिस्टेंस कितना है? 9.3 प्लस DC कितना है? 11.8. किसी ने तो सॉल्व करके आंसर बताया 28.1. नहीं रे, 9.3 प्लस 11.8. 9.3 प्लस 11.8. सर वो ये सर मुझे लगा वो 18 है. 18 नहीं, 11 है वो. 11.8. 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2. ये पॉइंट के जगह पॉइंट. 21.1 किलोमीटर. अभी देखो दिनेश कितना ट्रेवल किया है? दिनेश हैज ट्रेवल 20.2 किलोमीटर एंड आयुब हैज ट्रेवल 21.1 किलोमीटर. हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच. तो हम पहले लिखेंगे आयुब ट्रेवल्ड मोर. आयुब ट्रेवल्ड मोर. और कितना ट्रेवल एक्स्ट्रा किया उसने? सो वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 21.2 माइनस 20.2. 1.1. 21.1 है. ये सबको दिखाई दे रहा है क्या रे स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ ठीक से? यस सर. यस सर. यस सर दिखाई दे रहा है. 21.1 कितना आया आंसर बोलो? 1.1. 1.1. 1.1 kilometer. So we can say Ayub traveled more than Dinesh by 1.1. by 1.1 kilometer. Is this clear to everyone? Sir, I have Yes yes, sir. sir. I have another doubt. Okay. Ask. Sir, 2.6 में. Sir, 2.6 fourth question. जिन्होंने ये नहीं लिखा है, जिन्होंने डाउट पूछा, kindly take the screenshot and later write down. सर आप स्क्रीनशॉट भेज नहीं, देना. इसका नहीं भेजूंगा. इसका आपको नहीं. जी सर. सर ये हमने तो लिखा है, ये मेरा बराबर आया था. ठीक है, फिर लिखने का जरूरत नहीं Yes, है. sir, मेरा भी जिसने आया डाउट पूछा उसको ही स्क्रीनशॉट लेने को बोला है. आपने अगर सॉल्व किया तो सर लिखने का मैंने डाउट जरूरत पूछा नहीं पर है. मुझे ओके. इसके सर अलावा मैंने और डाउट कोई पूछा डाउट पर है? मुझे कंफर्म नहीं लगा था ये आंसर. इसके सर अलावा 2.6 में फोर्थ क्वेश्चन. 2.6 में फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है. अगला डाउट एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4. देखो अभी. A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol.
1 लीटर में वो 55.3 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है टू व्हीलर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर? 10 लीटर में कितना कवर करेगा? 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में इसको 10 से मल्टीप्लाई करो. इज दिस क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. In 1 liter 55.3 kilometer, so in 10 liter we will get 55.3 into 10, that is 553. 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट होता है, सो 553 आएगा आंसर. दिस मेनी किलोमीटर. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? A car travels 553 kilometers in 10 liter petrol. Okay, any other doubt? No, sir. No, sir. That's all. Everyone has solved all the questions remaining. Yes, sir. Send you Yes, sir. PDF on Tuesday only. Okay, very good, very nice. Okay, हाँ पूछो जल्दी जल्दी. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6. ओके, देखो 2.7 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6. ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है. देखो इसमें क्या पूछा गया. अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, सी आप लोगों को रियली एक बैड हैबिट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. A vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol. देखो अभी इतना डिस्टेंस जो है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में उसने कवर किया. देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो अभी देखो मैं ऐसा पूछता हूँ आपको कि समझो अभी अभी हमने वही उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. मैं एक थोड़ा सा इसके टाइप वाला एक क्वेश्चन पूछता हूँ. समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में 100 रुपीज में 10 बनाना आते हैं. ओके, इतना समझा सब लोगों को? तो एक Yes, sir. बनाना कितने रुपए में आएगा? 10 rupees. 10 10 rupees. 10 आंसर आपने कैसे निकाला? हाउ यू Yeah, गॉट? divided it. वेरी गुड, बाय डिवाइडिंग. 100 divided by 10. 100 डिवाइडेड बाय 10. बस दैट्स ऑल. देखो टोटल इतना किलोमीटर जा रहा है 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, तो 1 लीटर सर पेट्रोल. आपने एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था. ओके, सो वी कैन से कि 2.4 लीटर पेट्रोल में उसने कवर किया 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस. तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता नहीं है. तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू डिवाइड 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4. ओके, यहाँ पॉइंट एक डिजिट से आगे शिफ्ट करो राइट में, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 432/24 आएगा. अभी इसको सिंप्लीफाई करो. आपको 24 का टेबल याद है तो बहुत अच्छा. 24 का टेबल याद नहीं है तो फिर डिवीजन कैंसलेशन करके सॉल्व करो. ओके, सो ये 4 से डिवाइड हो सकता है. 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 0 जा 4 8 जा 32, 108/6. फिर से अभी इसको डिवाइड कर से 6 का टेबल पता ही है. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 18 will be answer. 6 8 जा 18, 6 जा 108, सो 18 किलोमीटर. देखो 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा? 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, दैट इज 18 किलोमीटर. सबको समझा क्या ये? यस सर. यस सर समझ में आ गया. ओके, Yes, sir. हाँ सर, समझ में that's आ all. गया. With this we have completed the
NCERT एक्सरसाइजेस। देखो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज फ्रॉम MTG बुक। अभी MTG बुक में भी यही सेम थियरी है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं दिया है फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में, और जो भी पढ़ाना है मैंने पढ़ा दिया है। नाउ वी ऑल कैन स्टार्ट सॉल्विंग। सो टुडेज होमवर्क इज, आप MTG बुक निकालो सब लोग। निकाला सर। ओके सर, निकालो सर। निकाला सर। ओके, इसमें MTG में एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। बस वो एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो वाला पॉइंट हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे। ये NCERT के बुक में था बट हमारा मिस हो गया। लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल्स। सर लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स, इसका मीनिंग क्या है देखो। से फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू लाइक दिस 2.4 comma 2.712 comma these are like decimals. 2.53, all these are unlike decimals. And like decimals का example say 2.657, 24.731. Can anybody tell me कैसे, who can explain this? Like decimal का मतलब क्या है? बोलो सानवी। सर अगर कोई भी हमें दो नंबर ऐसे दिए होंगे डेसिमल्स वाले, तो उनको फिर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अगर उनका जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम आया तो वो लाइक डेसिमल्स, और अगर उन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग आया तो वो अनलाइक डेसिमल्स। ओके, देखो जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस देखा था और अनलाइक फ्रैक्शन देखा था, वैसे ही सेम इनका डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। अभी इससे भी और एक शॉर्टकट याद रखो कि पॉइंट के राइट में अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ लाइक डेसिमल्स में पॉइंट के राइट में 3 डिजिट है, तो इसीलिए ये है लाइक डेसिमल्स। क्योंकि इसको अगर आपने पॉइंट हटा दिया तो अपॉन में 1000 आएगा, और यहाँ पे भी पॉइंट हटा दिया तो अपॉन में 1000 आएगा, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज लाइक डेसिमल्स। और ये अनलाइक डेसिमल्स क्यों है? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर आएगा 10, इसका आएगा 1000, पॉइंट हटाने के बाद इसका आएगा 100, अलग अलग डिनोमिनेटर आ रहा है। सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज अनलाइक डेसिमल्स। ओके, लेकिन हाँ कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको याद होगा कि जब मुझे ऐसे इन दोनों को ऐड करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों अनलाइक डेसिमल है, उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो डाल देते हैं टू ऐड देम और टू सब्ट्रैक्ट देम। सो ये याद रखो कि कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो वहां पे हमें जीरो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे ये दोनों लाइक डेसिमल्स नहीं होंगे। वी कैनॉट से दैट दीज आर लाइक डेसिमल्स, वो हमने कन्वर्ट किया। लेकिन हाँ जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 2400 अपॉन 1000 ऐसे आएगा, और यहाँ 2712 अपॉन 1000 ऐसे आएगा, तो ये लाइक डेसिमल्स हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग कैंसलेशन अगर मैंने किया तो ये 0 कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सो इसका मैंने NCERT को जो एक टीचर है उनको पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि सर स्टैंडर्ड वे है कि, क्योंकि देखो कैंसलेशन करने के बाद तो ये अनलाइक आ रहे, और बिना कैंसलेशन से देखा जाए तो दोनों का डिनोमिनेटर 1000 है, तो लाइक डेसिमल आ रहे, तो फिर उनको लाइक बोले कि अनलाइक बोले? तो उन्होंने बोला कि जब हम वहां पे जीरो खुद से ऐड करते हैं तो उनको हमें अनलाइक ही बोलना चाहिए, इन दोनों डेसिमल को अनलाइक डेसिमल ही बोलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ऑल राइट, अभी
आज का होमवर्क है MTG सर लेवल 1 और लेवल 2 दे दो। MTG एक्सरसाइज लेवल 1 लेवल 2 टोटल सर 50। लेवल 1 ही दे दो, 2 सर मत दो। लेवल 1 ही दे दो। नहीं हाँ, नहीं, सर। दोनों लेवल लेवल 1 ओके सर, आई विल सेंड इट टुडे। एंड लेवल 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, कल तक कम से कम लेवल 1 सॉल्व करना है 35 क्वेश्चंस। ठीक है Okay. सर, कम से कम नहीं मत बोलो, नहीं तो सब लेवल 1 ही सॉल्व करेंगे। कम से कम मतलब एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व लेवल 1। 35 क्वेश्चन कंपलसरी कल सॉल्व करना है, और इसमें जो भी डाउट्स आएंगे दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, अभी किसी ने अगर ट्राई किया हो लेवल 1 लेवल 2 और किसी को कुछ डाउट आया है तो अभी पूछ लो। आर देयर एनी डाउट्स? किसी ने अगर सॉल्व किया है तो पहले ही। Sir, श्रेया, question number 8. Sir, question number 8. okay, doubts from MTG level 1 and level 2. Okay, Sir, number 22 हो गए, फिजिक्स का क्लास क्वेश्चन नंबर 8 लिंक आ गया क्या? अगला सर ये क्वेश्चन समझाओ, बाद में हम लेफ्ट होते। ये श्रेयस एंड मुग्धा संस्कृति, आप ये मैसेज क्यों डाल रहे हैं ऐसा? एट सानवी होम बुक और नोटबुक, ये पर्सनल मैसेज कभी भी चैट में नहीं लिखने का, ये आप खुद अपने व्हाट्सएप पे करो, यहाँ क्लास में नहीं लिखने का। सर गलती से सेंड हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। sir, मैं अभी class. गलती से मिस्टेक हो गया। ओके, है गलती से। अगला लिंक आया क्या बेटा? सर मैं ये पूछ रही थी कि नहीं सर। लेवल 1 सॉल्व करनी है कि नोटबुक पर? लेवल 1 सर सॉल्व बुक करो, पे। इसका होमवर्क है लेवल 1, और अगर सर आपका बुक पे। लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है तो लेवल 2 भी सॉल्व कर लो, और जो डाउट्स है वो वाले क्वेश्चन हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सर लेवल ज्यादातर लेवल लेवल 2 1 डाउट्स आएंगे। एक्सरसाइज नोटबुक पे सॉल्व करनी है। यस, हाँ इन द सर, नोटबुक में सॉल्व करो। देखो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली MTG बुक में ऐसे टिक करते हैं, वो तो मैं भी कर सकता हूँ, छोटा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी कर सकता है, ABCD टिक करना, वैसे नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अगर किसी Sir, क्वेश्चन का question नहीं लिखा तो. क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली सॉल्यूशन लिखना है, ओनली सर अगर सॉल्यूशन। किसी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं लिखना है ना। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट ओरली आ रहा है, समझो एक क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर ओरली आया ऑप्शन बी, तो बस उसके सामने ऐसे ऑप्शन बी लिखो, दैट्स ऑल। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन लिखते वक्त आपको स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं ऐसे, समझो इन दोनों का एडिशन है तो ये स्टेप्स लिखो। क्वेश्चन 7 लिखते वक्त समझो मुझे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करना है, तो ये सारे स्टेप्स लिखो। ओके ओके, सो थैंक यू ऑल, वी विल डिस्कस डाउट्स Bye, sir. टुमारो। MTG के डाउट्स हम कल डिस्कस करेंगे। बाय सर। बाय सर। ओके सर, बाय, सी यू। बाय सर। बाय सर। बाय। मैंने कर Bye, दिया। sir. किसी को कुछ पूछना है क्या?